गुड मॉर्निंग। विना की दुनिया में सबका स्वागत है। मैं देखो कहाँ बैठी हूँ, मैं बैठी हूँ बस में। तो बात ऐसी है, मैंने घर से निकलते हुए वीडियो स्टार्ट नहीं की क्योंकि मैं मेरी बेटी को साथ में नहीं लाई। अगर मैं उस वो देखती कि मैं उसके बिना ही वीडियो बना रही तो उसको बहुत बुरा लगता था, तो मैंने वहाँ से वीडियो नहीं बनाया। मैं डायरेक्ट बस में बैठने के बाद ही वीडियो बनाया। और मैं, मेरी मम्मी और डैडी, हम तीनों ही निकल चुके थे, बाकी के लोग घर में ही थे क्योंकि हमें जाना था किसी की पूजा में, तो इसके लिए। और मैं फ़र्स्ट नहीं, बहुत बहुत दिनों के बाद मैं बस से ट्रैवल करने वाली हूँ और मुझे पता नहीं है कैसा एक्सपीरियंस होता है। तो चलो आप आज मेरे साथ बस का ट्रैवल देखते कैसा होता है, क्योंकि मैंने बहुत दिन के बाद एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ ट्रैवल कीजिए तो आपको भी पता चल जाएगा एक्सपीरियंस कैसा हो जाता है। तो ये हमें जहाँ जिस स्टॉप पे उतरना था, मेरठ बस डिपो पे, तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। हम यहाँ से उतर रहे बस से। तो अभी मैं खड़ी हो चुकी हूँ उतरने के लिए। मेरे मम्मी डैडी आगे उतर चुके हैं क्योंकि मेरे आगे और भी लोग हैं लाइन से उतर रहे, तो मैं थोड़ी पीछे रहेगी। तो वो दोनों उतर के आगे नीचे खड़े हो चुके हैं, ये देखिए, और मैं उतर चुकी हूँ। ये मेरे आगे जो अंकल है, थोड़े थोड़े ओल्ड एज है, तो धीरे धीरे चले, तो मुझे भी चुपचाप खड़े होकर रहे उतरना पड़ा। तो ना, ये मेरी मम्मी आगे जा रही, मेरे डैडी आगे जा रही और मैं उनके पीछे जा रही हूँ क्योंकि मेरे डैडी को आगे जाके बस चेक करनी है कि कौन सी बस जाती है उस गांव के लिए। तो जो भी लोग मीरज और सांगली से है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आप लोग भी मीरज स्टैंड बस डिपो पे आए हो, कभी ट्रैवल किया है बस से। यहाँ से बसेस ना बहुत दूर दूर तक जाते हैं, पूना, मुंबई, गोवा, अक्कलकोट, बहुत दूर तक जाते हैं। तो बात, मेरे डैडी बस चेक करे तब तक हम यहाँ रुके थे और हम पानी लाना भूल गए थे। तो मैंने पीछे के शॉप से एक पानी का बोतल ले लिया और हमें बहुत प्यास लग रही थी क्योंकि सुबह के 10 बज चुके। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी धूप है। मेरे गांव में इतनी धूप नहीं लगती, लेकिन हम मेरठ में आए तो बहुत सारी धूप है क्योंकि यहाँ का जो बस स्टैंड है ना, वो रिनोवेशन के लिए चला गया और यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है। तो हमें बस वो शॉप के आगे थोड़ी सी छाँव थी, उधर खड़ा रहना पड़ा। और मेरे डैडी आए और उन्होंने बताया कि यहाँ से उस गांव के लिए बस नहीं जाती है, तो हमें दूसरा बस स्टैंड पे जाना पड़ेगा। तो ये मतलब लॉन्ग और छोटे मोटे गांव के लिए भी यहाँ से जाती है, लेकिन जो लोकल बसेस होती है ना, वो दूसरे बस स्टॉप पे रहती है। तो हमें यहाँ से जाना पड़ा और वहाँ तक जाने के लिए शायद से 5 या 7 मिनट लगते रहेंगे। ज़्यादा दूर नहीं है वो रोड, तो हम चलते ही जा रहे थे क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है तो उसके लिए क्या ऑटो और रिक्शा करने का, इतना तो हम चल ही सकते। तो इतना हम चल रहे थे। तो ये देखिए मेरे डैडी आगे जा रहे क्योंकि उनको यहाँ का सब पता है। और मैं बहुत दिन के बाद आती है तो मुझे थोड़ा थोड़ा मतलब कुछ चीज़ें नई हो जाती, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज हो जाते कि क्या करें क्या नहीं। और सिटी बस स्टैंड का मुझे कुछ पता नहीं है जहाँ पे हम जा रहे हैं। ये जो रोड अंदर गया ना, ये जाता है रेलवे स्टेशन के लिए। और जहाँ से हम लोग मैं कभी ट्रेन से या आती हूँ ना, तो हमें उसी बस स्टॉप मतलब ट्रेन के स्टेशन पे उतरना पड़ता है और फिर वहाँ से मेरे जीजा जी हमें लेने आते तो हम उतर के आ जाते। और ये हमने क्रॉस कर दिया और आगे ये देखो, ये यहाँ सिटी बस स्टैंड का ना, ये ऑटो स्टैंड है। यहाँ पे से जाती है लोकल रिक्शा। तो अभी ये ना थोड़ा कुछ चेंजेस हो रहे, तो इतना समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम चलते ही जा रहे थे मेरे डैडी के पीछे और डैडी हमारे आगे जा रहे थे, हम लोग को रोड बताते बताते कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो ये सिटी स्टैंड का बस स्टॉप है। ये अंदर हम आ चुके हैं सिटी स्टैंड के। अभी यहाँ पे भी मेरे डैडी को बस ढूंढनी पड़ रही है कि कौन सी बस जाती है, क्या जाती है। और ये देखो, ये वाला भी बस स्टैंड ना गया है रिनोवेशन के लिए। ये भी शायद से अच्छा सा बना रहे, पहले इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो ओल्ड हो चुका था। अच्छा ही था लेकिन थोड़ा पुराना हो चुका था, इसके लिए ये भी रिनोवेशन के निकल गया। और तब तक मेरी मम्मी को मिल चुके उनके रिलेटिव्स, तो वो उनसे बात करने लगी और मेरे डैडी गए बस ढूंढने के लिए। और मैंने इन लोगों को पहली टाइम ही देखा है तो मुझे इतनी पता नहीं है, बस मैंने हाय हेलो करके चुप बैठ गई क्योंकि मैं इन लोगों को नहीं जानती थी। तो मम्मी मेरी बात करने लगी और ये अपने बच्चों के साथ आई थी उस पूजा में शामिल होने के लिए। अब ये बात ऐसी हो गई कि इन्होंने बताया कि यहाँ पे अभी 12 बजे बस है, अभी बस नहीं है। तो हम थोड़े कंफ्यूज हो गए।
तो वो लोग बोले कि यहाँ से वड़ाप भी जाता है तो वहाँ से जाते। तो हमने भी बोला चलो ठीक है, 2 घंटा क्यों वेट करने का। तो हम लोग वड़ाप से जाने लगे। अब इस बात पे एक बात बताओ, आप वड़ाप से क्या, हम लोग एक ये ऑटो है, इस ऑटो में हम लोग कितने जन बैठे होंगे आप गेस कर सकते। इस ऑटो में हम लोग बैठे, ड्राइवर को पकड़ के 10 जन बैठ चुके हैं। क्योंकि पता है, हाँ, इस ऑटो का कुछ स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि इसमें बहुत सारे लोग बैठे। जो हमारे शहर में जो ऑटो है ना, उसी ऑटो का इन्होंने अच्छा सा मॉडिफाई करके 10 लोग बिठाते हैं ये लोग। सोचो 10 लोग, मतलब हम लोग ना, हम 3 जन ऊपर बैठे थे, 3 जन बीच में बैठे थे और 3 बच्चे थे वो खड़े हो चुके थे, और एक ड्राइवर जो रिक्शा चला रहा था। अभी हम ऑटो में बैठ के आगे जा रहे। और ये भी एक्सपीरियंस मिले थे, ये सच में मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस है कि इतना ऐसा कंजेस्टेड होके बैठना पड़ रहा है। और सच बताओ, कभी कभी हर चीज़ में एडजस्ट होना ज़रूरी होता है, तभी हम खुद को वो उसमें ढलना चाहिए, उस सिचुएशन में, ऐसे बोलते। तो आज मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी। क्या आपकी भी हालत कभी ऐसी हुई है कि ऐसे कंजेस्टेड होके जाना पड़ रहा है, मतलब कुछ रीज़न की वजह से हम हमारी गाड़ी नहीं ला पाए, क्योंकि मेरे जीजा को बाहर जाना था, तो हम वो दोनों एक साथ हो गए, तो हम नहीं उसको बोल पाए। तो ये देखो, ये बच्ची ना, उसको बहुत मतलब अच्छा लग रहा था, उसको कुछ ये कर रही थी, मैं वीडियो बना रही थी और उसी के साथ मुझे नींद बहुत आ रही थी, क्योंकि मैं भी सुबह जल्दी उठी थी। और बाजू वाले आंटी तो ऑलरेडी मेरी सो चुके थे, तो मुझे उनको देख के ना मुझे और ही नींद आ रही थी। तो मैंने थोड़ा सा, मतलब 5-10 मिनट मैंने सो भी लिया मुझे, क्योंकि और बीच में कौन सी स्मेल आई पता नहीं अजीब से, तो मैं एकदम परेशान हो गई। देखो हम गाँव में उतर चुके, और ये देखो ऐसी बनती है, बनाया उन्होंने ऑटो को। तो हम ऑटो से उतर के उस गांव में पहुंच चुके हैं। अब इस गांव को देख के, अगर इस एरिया के कोई लोग हैं, इस शहर के कोई लोग हैं, तो इस गांव को पहचानते होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन सा गांव है। तो मैं आपको बताती हूँ, इस गांव का नाम है बैडक। तो अगर इसी एरिया के हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो को ज़रूर शेयर करना। तो ये हम जा रहे वॉकिंग करके उनके घर तक, और ये देखो बीच में कुछ मटेरियल डाला है, शायद से यहाँ पे भी रोड का काम चालू है। तो ये देखो रोड पे भी पानी डाला हुआ है, मतलब चलने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। ये देखो, ये इनका घर आ चुका है, और हम घर में, ये घर भी बहुत प्यारा सा है, छोटू सा है लेकिन बहुत प्यारा है। हाँ, बहुत अच्छा है ना। तो ये लड़की भी बहुत ही अच्छी है, इसने आके मुझे बहुत प्यार से मिली, और ये हम घर में आके बैठ चुके। मैं मेरे मामा और मामी से मिली, और मेरे मामा और मामी भी कल्याण में ही रहते हैं, और वो, उनकी जो मम्मी थी वो यहाँ पे गांव में रहती थी, उनकी डेथ हो गई, तो आज उसको 1 साल पूरा हो चुका है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आ गए। तो उनको मिलने का भी हो जाता है, और फिर ये पूजा भी हो जाता है। तो इस तरह मैं मिलने के लिए आ गई। फिर मेरी मामी ने बोला, जो गाँव की मामी है, उन्होंने बोला कि आप उस घर में मत बैठो, उस रूम में, इस रूम में आके बैठो, ताकि आपको फ़ैन की हवा मिल जाएगी। उस रूम में भी फ़ैन है, लेकिन वो बहुत ऊपर है, तो उसकी हवा नहीं आ रही थी। तो मेरी मम्मी और मैं बहुत परेशान हो चुके थे, फैंस हवा नहीं थी, तो इतनी गर्मी थी, बहुत बहुत बेकार परेशान हो गए हम। और तभी थोड़े थोड़े से रिलेटिव आना चालू हो गए। मैंने ना बीच में, ये मेरी मामी है, और उसकी बेटी की बेटी, मतलब मेरे कज़न ब्रदर की बेटी है, और ये बहुत प्यारी सी क्यूट सी है। और ये मैंने लास्ट टाइम इसको मिली थी, तो ये मुझे थोड़ा सा पहचानती है, और मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अब ना बात ऐसी हो गई ना, मैं उस पूजा का ये वीडियो नहीं डाल पाई, क्योंकि वो थोड़ा सा सैड था, तो लोगों को बुरा भी लग जाएगा कि यार ये इसका भी शूट करे। थोड़ा सा गाँव एरिया, तो मैं इसका शूट नहीं कर पाई। मैंने बस हमारा ही शूट कर दिया, मेरे रिलेटिव्स का शूट कर दिया। फिर मेरी मासी ये सब लोग आ गए, फिर हमने खाना बिना सब खा के दोपहर के 1:30 बजे हमने सबको बाय कर दिया, और हम निकल गए, क्योंकि यहाँ से वापस हमें चल के जाना पड़ रहा था बस स्टॉप तक, क्योंकि यहाँ से कोई भी ऑटो या कुछ नहीं था। जहाँ हम लेके तो आए थे, लेकिन जाते समय हमें चल के ही जाना पड़ा। शायद से ये 10-15 मिनट का डिस्टेंस हो सकता है। और बीच में पता इतना धूप था, इतना धूप था, जितना खाया उतना सब ऐसा लग रहा है, बहुत अभी परेशान हो गए। तो ये ना, हम लोग जा रहे थे उस रोड से, और ये बहुत सारी धूप है। अब इसके लिए मैंने इसके ऊपर दुपट्टा भी लिया था, और हवा भी, शायद से बीच बीच में हवा भी आ रही थी। तो ना, हम देख रहे थे कहाँ साइड से क्या क्या है, और बाजू में एक मंदिर भी दिखा, तो बहुत प्यारा सा मंदिर भी था।
तो अब मैं बीच बीच में अपना दुपट्टा निकाल के देख रही थी कहाँ तक पहुँचे करके। और ये फाइनली हम बस स्टॉप पे पहुँच चुके। अब यहाँ पे इतना बड़ा ट्विस्ट था कि वहाँ पे जो लोग बैठे थे उन्होंने हमें बोला कि 2 बजे बस आएगी, और फिर किसी ने बोला कि 2:15 आएगी, फिर किसी ने बोला 2:30 आएगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे हमारी हालत बेकार होती जा रही थी। मैं तो बहुत परेशान हो चुकी थी क्योंकि मुझे गर्मी से इतनी परेशानी होती, बाद में मुझे इचिंग होने लगती है और मेरा सर बहुत दर्द करने लगता है। वह यही मेरी हालत हो गई, मेरा सर इतना दर्द हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। और हम बस का इंतज़ार करते करते थक गए थे। मेरे डैडी एक जगह पे जाके खड़े हो गए थे, मेरी मम्मी एक जगह पे जाके बैठ गई थी और मैं बीच में जाके बैठ गई थी, और ये सब लोग। और फाइनली हम लोग बस का इंतज़ार करते करते बस आ गई और हम बस में जाके बैठ गई। ये लेडी कंडक्टर है, इसके लिए इन्होंने फेस बांधा है धूप की वजह से। और ये भी हमारा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है। इतना रोड बेकार था और इतना बज रही थी वो बस, बाप रे बाप, हम तो समझ ही नहीं पा रहे थे। और इसकी वजह से मेरा सर और दर्द कर रहा था और मैं और मेरी मम्मी हंसते ही जा रहे थे क्योंकि ये बस का एक्सपीरियंस बहुत मतलब वर्स्ट था, मतलब वर्स्ट ही वर्स्ट था। और वापस हम उसी जगह पे आ गए जहाँ से हम सिटी बस की उधर, जहाँ से हम बस पकड़ने के लिए खड़े थे, लेकिन वहाँ से हमने पकड़ा था वड़ा। तो अब वापस हमें कहाँ जाना है आप लोग तो समझ ही चुके होंगे। हमें जाना है वापस मेरठ के बस डिपो के पास, ताकि हमें मेरे गांव जाने के लिए बस मिल जाए। और ये पूरा धूप मेरे कान के ऊपर आ रहा था, इसलिए मैं परेशान हो गई थी। और पता है आप लोग भी सब लोग जानते होंगे जो जो अपने अपने गांव जाते रहेंगे धूप के समय, मतलब वेकेशन में जाना तो मतलब कभी कभी लगता है कि नहीं आए तो भी अच्छा है, लेकिन मेरे माँ बाप को मिलने के लिए हम इतना तो कर ही सकते। तो मेरी मम्मी को बीच में दिख गए मैंगोज़, और मेरी बेटी को बहुत सारे मैंगोज़ पसंद है, तो उन्होंने सोचा कि मैंगोज़ ले लेते। लेकिन फर्स्ट वाले स्टॉल पे पूछा तो उसने बहुत ही महंगे बोले, तो हम आगे वाले स्टॉल पे निकल गए। तो आगे वाले स्टॉल पे हमने लिए मैंगो। तो मैंगो उन्होंने बहुत ही अच्छे से दिए, और बहुत अच्छे अंकल भी थे। तो उन्होंने हमें दे दिए अच्छे से, थोड़े से कम करके रेट दे दिया और दे दिए। फिर हमने और थोड़े से आगे जाने के बाद फिर मेरी मम्मी को दिखा एप्पल्स। तो एप्पल्स वो उसने बोला कि अरे मेरी बेटी को एप्पल्स भी बहुत सारे पसंद है, तो उन्होंने फिर सोचा कि चलो एप्पल्स भी ले लेते थे। तो वो आगे और स्टॉल पे रुक गए और अंकल को पूछने लगे कि आप एप्पल कैसे हैं क्या है। तो मेरी मम्मी को एप्पल्स लेना ही लेना था क्योंकि मेरी बेटी को एप्पल्स खाना है, क्योंकि वो बीच बीच में खाना नहीं खाती, तो वो ज़्यादातर फ्रूट्स खाती है, तो उसको फ्रूट्स पसंद है। इसके लिए उन्होंने एप्पल्स लेके हम आ गए थे मेरठ के बस स्टैंड पे। तो मेरे डैडी बस को हाथ करके देख रहे थे कि वो रुकता है कि जाता है कि नहीं उस गाँव पे। तो उसने रोका नहीं, वो बोला पीछे है आपकी गाड़ी, तो उन्होंने नहीं बोला रुकने के लिए। तो हम वापस अंदर चले गए बस स्टैंड के उधर। फिर हमें एक बस मिल गई, हम बस के अंदर बैठ चुके थे। और मेरे बाजू में जो कंडक्टर बैठे थे ना वो बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे थे, और बहुत मतलब बोलते हैं ह्यूमैनिटी जो होती है, ह्यूमन होता है ना, वो थे उनके अंदर। और ये देखिए ये है वो, उन्होंने हमारी बहुत मतलब बहुत हेल्प की। जहाँ पे मतलब उतरने का स्टॉप नहीं होता वहाँ से उन्हें उतारा। और ये देखो ये आ गए मेरे गांव के पास का टोल नाका। तो यहाँ से 5 मिनट के अंदर के ऊपर रहेगा मेरा गांव, और हम उतर के घर में आ चुके हैं। और जैसे मैं घर में आती हूँ मेरी बेटी बहुत मतलब बहुत खुश हो गई, और उसने मुझे बोला मम्मी मैंने आपको बहुत 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 मिस किया पूरा दिन। हालांकि मेरी बेटी के साथ मेरी सिस्टर भी थी छोटी वाली, लेकिन उसको मम्मी के बिना जमता नहीं। क्या आपकी भी बेटी आपके बिना रहना पसंद करती है? कि आपकी बेटी को भी मम्मा ही चाहिए होती है? ऐसा होता है कभी कभी। तो इसी के साथ मेरा इस वीडियो आपको कैसा लगा, आपने मेरे साथ ट्रैवल किया कि नहीं, और इस वीडियो को कमेंट शेयर लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।